जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यह मैं आपके लिए जो नया वीडियो लाया हूं यह जीके पर बेस्ड है, जिसमें भारत के प्रमुख राष्ट्रीय तथ्य अर्थात इम्पोर्टेंट नेशनल फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपकी आने वाली परीक्षा विशेषकर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन रेलवे के एग्जाम में बेहद मदद करेगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की जीके की क्वेश्चन सीरीज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन हैं दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन केशव चंद्र सेन और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, भारत की प्रथम राष्ट्रीय आय का जो मापन था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। आपके ऑप्शन वर्ष 1952, बी ऑप्शन वर्ष 1951, सी ऑप्शन वर्ष 1950 और डी ऑप्शन 1949। तो स्टूडेंट्स, प्रथम वित्त आयोग का जो गठन था वर्ष 1951 में किया गया था, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शन ए ऑप्शन ए के चंद्रा, बी ऑप्शन के संथानम, सी ऑप्शन के सी नियोगी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियोगी थे, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। आपके ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1950, बी ऑप्शन 15 मई 1950, सी ऑप्शन 15 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है 15 मार्च 1950। तो स्टूडेंट्स, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। आपके ऑप्शन ए 6 मार्च 1950, बी ऑप्शन 6 अप्रैल 1950, सी ऑप्शन 6 अगस्त 1952 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। भारत के प्रथम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी एग्जाम में बेहद महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को बड़ी ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आपके ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन हीरालाल जेकानिया, सी ऑप्शन गोपाल अयंगर और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। आपके ऑप्शन ए फातिमा बीबी, बी किरण बेदी, सी मीरा कुमार और डी ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी थी, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का आरंभ किस राज्य में हुआ था। आपके ऑप्शन ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान और डी में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज्य का आरंभ राजस्थान से हुआ था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आपके ऑप्शन ए केरल, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केरल ऐसा राज्य था जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्षा निम्न में से कौन है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है ए सुचित्रा महाजन, बी ऑप्शन सुषमा स्वराज, सी ऑप्शन मीरा कुमार और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, भारत की प्रथम महिला अध्यक्षा लोकसभा की जो थी वो आपकी मीरा कुमार थी, जो कांग्रेस की सरकार में थी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। आपके ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी राजस्थान। तो स्टूडेंट्स, यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार महिला मुख्यमंत्री हुई थी और उनका नाम था सुचेता कृपलानी। तो स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आपके ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, बी श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, सी ऑप्शन सुचेता कृपलानी और डी ऑप्शन एनी बेसेंट। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही एक क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की थी, तो अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सी है
वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का क्या नाम है। आपके ऑप्शन है गुलजारी लाल नंदा, बी ऑप्शन चरण सिंह, सी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन मोरारजी देसाई। तो स्टूडेंट्स आपको यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। आपके ऑप्शन है जून 1951, बी ऑप्शन जून 1952, सी ऑप्शन जुलाई 1952 और डी ऑप्शन है जनवरी 1951। तो स्टूडेंट भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन जून 1951 में किया गया था, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था। आपके ऑप्शन ए 9 जनवरी 1947, बी ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, सी ऑप्शन 9 दिसंबर 1947 और डी ऑप्शन 9 दिसंबर 1948। तो स्टूडेंट्स यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया। स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, बी ऑप्शन 26 नवंबर 1950, सी ऑप्शन 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स भारतीय संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ जो क्वेश्चन अगला है इससे संबंधित एक जानकारी देना चाहूँगा। जैसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब प्रभावी हुआ। आपके ऑप्शन 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन 26 जनवरी 1949, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1949 और डी ऑप्शन 26 नवंबर 1950। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से प्रभावी 26 जनवरी 1950 को हुआ था। मैं स्टूडेंट्स आपको बता देना चाहता हूँ स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था और लागू और प्रभावी रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। इसी वजह से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा कब स्वीकार किया गया। आपके ऑप्शन ए 21 जुलाई 1948, बी ऑप्शन 22 जुलाई 1947, सी ऑप्शन 21 जुलाई 1949 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय जो झंडा था वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपके ऑप्शन है ए सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, सी ऑप्शन सरदार पटेल और डी ऑप्शन सरदार बलदेव सिंह। तो स्टूडेंट्स स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा है भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी। आपके ऑप्शन है ए आलम आरा, बी राजा हरिश्चंद्र, सी ऑप्शन गाइड और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स यह फिल्म की दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा थी, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें पूछा गया है कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है राज कपूर, बी ऑप्शन सत्यजीत रे, सी ऑप्शन देविका रानी और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी को प्रदान किया गया था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। आपके ऑप्शन है सी वी रमन, बी ऑप्शन होमी जहांगीर भाभा, सी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन हरगोविंद खुराना। तो स्टूडेंट्स नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ बताना चाहूँगा यह राष्ट्रीय तथ्यों पर आधारित प्रथम वीडियो था। इसके बाद 1 या 2 पार्ट और मैं लाऊंगा जिसमें भारत के प्रथम से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपकी आने वाली परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको एक बात और समझाना चाहूँगा कि यदि आप पूरे महीने की करंट अफेयर्स को एक वीडियो में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक महीने के अंत में एक वीडियो डालता हूं जो पूरे महीने की करंट अफेयर्स को कवर कर लेती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है जिसमें अप्रैल महीने की पूरी करंट अफेयर्स का निचोड़ दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यदि आपको यह क्वेश्चन सीरीज पसंद आई हो तो मेरे चैनल आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।